अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल के थोड़े से यूजेजेस। ठीक है, आर्टिकल का यूज़ पढ़ते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी मिस्टेक्स आती हैं और इसका हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी कौन सी मेजर मिस्टेक्स हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आर्टिकल के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि आर्टिकल द या इनका मतलब क्या होता है। द हो गया या अ हो गया या एन हो गया, ये एन और अ जो है एक ही हैं। ठीक है, सब आर्टिकल्स का मतलब क्या है? आर्टिकल्स का मतलब है एक। आर्टिकल का मतलब क्या है? एक है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल का एक मखसूस यूजेज जो होता है उसके पास हम आते हैं, उसकी तरफ हम आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल द का इस्तेमाल आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आर्टिकल द ये डेफिनेट आर्टिकल है और इसको कहाँ और किस जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल द जो है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव के साथ। पहली बात तो ये आर्टिकल ख़ुद एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होते हैं, मगर इनको हम एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और वो एडजेक्टिव क्या बन जाते हैं, हमारे नाउन बन जाते हैं। वो ट्रीट करते हैं एज अ नाउन। ठीक है, कौन से, अब तो उनको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं बेसिकली वो एडजेक्टिव। और आपके जहन में होनी चाहिए कि एडजेक्टिव के साथ कभी आर्टिकल नहीं लगता, अगर लगता है तो उसकी कंडीशंस होती हैं। तो अभी हम कुछ आर्टिकल्स को जो एडजेक्टिव है उनको हम लिखते हैं और उनकी मीनिंग का किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म होती है, उनकी मीनिंग, उनको भी थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अब जैसे एक एडजेक्टिव है पुअर। ठीक है, अब इस पुअर के साथ हम द लगाएंगे, द पुअर हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं द ओल्ड हो गया। ठीक है, और द रिच हो गया। ठीक है, द ब्लाइंड हो गया। ठीक है, और क्या कहते हैं कि द होमलेस हो गया। ठीक है, द होमलेस, और क्या कहते हैं इसको कि डिसेबल्ड हो गए, जैसे द सिक हो गया। बेसिकली ये एडजेक्टिव है, इनके साथ हम ना आर्टिकल लगाते नहीं। अगर हमने इसके साथ आर्टिकल लगाया है तो इसका पर्टिकुलर यूजेज है बेटा। कैसे, अब देखें। अगर हम लगाते हैं सिंपली पुअर, क्या लिखते हैं? सिंपली पुअर। तो पुअर का मतलब होता है एक गरीब। क्या मतलब होता है? एक बंदा गरीब। तो इसके साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ ही नहीं करते कि भाई ही इज़ अ पुअर, जैसे लिखते हैं ना, ही इज़ पुअर। इसके साथ मैंने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया। ही इज़ सिक, हमने इसके साथ आर्टिकल को यूज़ नहीं किया, एडजेक्टिव है इसीलिए भी। ठीक है, इनके साथ हमने आर्टिकल इस्तेमाल किया, ये एज अ नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल, मतलब कि ट्रीट कर रहे हैं। इनके साथ जो हम वर्ब लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे? प्लूरल। जैसे द पुअर आर। ठीक है, ओल्ड आर होगा, रिच आर होगा, ब्लाइंड आर होगा, होमलेस आर होगा, सिक आर होगा। ठीक है, अब ये एक तो इनकी ये बात चेंज हो गई कि इनके साथ वर्ब कौन सा लगेगा? प्लूरल लगेगा। और इन पुअर का मतलब है पूरी दुनिया के पुअर। द पुअर का मतलब है पूरी दुनिया के पुअर। द ओल्ड का मतलब है पूरी दुनिया का पुअर। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप हो या एक पर्टिकुलर क्लास हो, उसके बारे में हम बात करें कि ये भाई पुअर तबका है। ठीक है, एक पूरी ग्रुप ऑफ पीपल है। द पुअर की बात हो रही है, यहाँ पे हम कह रहे हैं द पुअर आर वेरी नॉटी। ठीक है, द पुअर आर वेरी नॉटी, इस तरह से। तो ये आप जहन में रख लेंगे, जो भी मतलब कि एडजेक्टिव है उसके साथ अगर हम दा लगा देते हैं तो वो ट्रीट होता है किस तरह से? एज अ प्लूरल होता है। वो जो है ना, उसकी मीनिंग में तब्दीली आ जाती है। जैसे पुअर का मतलब है गरीब, द पुअर का मतलब है एक पर्टिकुलर, मतलब कि गरीबों का तबका। ठीक है, वो पूरी दुनिया का भी हो सकता है या पर्टिकुलर किसी पाकिस्तान के एक इलाके में कैसे कि भाई सखर में ना जो एक इलाका है, जैसे हम कहें कि सोसाइटी है, वहाँ पे गरीब तबका रहता है। हालांकि गरीब नहीं, वहाँ पे रिच तबका रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे द रिच पीपल आर लिविंग देयर, द रिच पीपल आर लिविंग देयर। तो ये हमें पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोगों की बात हो रही है। ठीक है,
आई होप कि यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया होगा। जैसे एक और वर्ड भी मैं आपको बता दूं कि हम लिखते हैं ना यंग लिखते हैं हम, ठीक है। अगर लिख दें कि द यंग, तो ये कह रहा है कि पूरे नौजवान, जितने भी नौजवान तबका है उनकी बात हो रही है। द यंग आर होगा, द यंग आर स्टिल स्ट्राइविंग, ठीक है। अच्छा, एक और जो है ना ख़तरनाक यूजेज है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूजेज है आर्टिकल का, इस आर्टिकल द का, वो भी हम देख लेते हैं। आर्टिकल द का दूसरा यूजेज हम देख लेते हैं नेशनलिटी के हवाले से, कैसे वो यूज़ होता है बेटा। एक तो लिखते हैं कि जैसे द, उसके प्लस में लिख देते हैं नेशनलिटी। नेशनलिटी आप समझते हैं किसी भी मुल्क का होना, नेशनलिटी। अब इनके साथ जो इस्तेमाल होता है द, वो उसका ना एक पर्टिकुलर यूजेज और मखसूस यूजेज है। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम लगाते हैं द, तो उसकी मीनिंग क्या होती है देखें अभी। जैसे मैं लगाता हूँ द फ्रेंच, ठीक है, द फ्रेंच। द फ्रेंच का मतलब है पीपल ऑफ फ्रेंच, जितनी भी मतलब फ्रेंच लोग हैं उनकी बात हो रही है, पीपल ऑफ फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच मतलब कि पीपल ऑफ फ्रांस कंट्री, फ्रांस कंट्री के जितने भी लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे द इंग्लिश, तो यहाँ पे ये बात किसकी हो रही है, यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब है पीपल ऑफ इंग्लैंड, पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अब इस चीज़ को तो आपने समझ लिया कि इसका इस्तेमाल इस तरह से होता है। अब इनका सिंगुलर अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, एन इंग्लिश लिखेंगे? नहीं भाई, अगर एक बंदा है हम लिखते हैं तो एन इंग्लिश कभी भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, एन इंग्लिश गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एन इंग्लिश मैन होगा, एन इंग्लिश मैन। अगर एक बंदे के बारे में बात करेंगे, एन इंग्लिश मैन, ठीक है। अब फ्रेंच मैन होगा, अब फ्रेंच मैन होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई मतलब इंग्लिश और फ्रेंच की। कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जिनके मैं नाम लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा उसको नोटिस कर लें। जैसे द डच हो गया, ठीक है, इनके साथ इनका मतलब है कि डच के पीपल, ठीक है, डेनमार्क के पीपल, या स्पेनिश हो गया, द स्पेन हो गया, ठीक है, द स्पेनिश हो गया, द वेलिश हो गया, या आयरिश हो गया। ये कंट्रीज़ पर्टिकुलर है, द आयरिश और द वेलिश, ठीक है, और द स्पेनिश। तो ये कंट्रीज़ हो गए, ठीक है बेटा। अच्छा, इनके अगर बरअक्स हम देखें तो इनके बरअक्स एक और चीज़ भी आती है, वो कौन सी है उसको हम देखते हैं, ठीक है। इसके बरअक्स एक और चीज़ आती है, उसका क्या काम है उसको अब देखते हैं हम। अगर हमें मसलन के लिखना है चाइनीज़ या हमें लिखना है कि इंडियन, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, तो उनके लिए सिंपली हम ये करते हैं कि जैसे हम लिखते हैं चाइनीज़, ठीक है, तो चाइनीज़ के साथ ये रूल है, आज चाइनीज़ लिखेंगे तो ये सिंगुलर है, ठीक है, द चाइनीज़ लिखेंगे तो ये प्लूरल है। ये बात हो गई इसमें, ठीक है। सेम विद द जैपनीज़, ठीक है, अ जैपनीज़ भी होगा, द जैपनीज़ भी होगा, ठीक है, द जैपनीज़ भी होगा। ये हो गया इस तरह से। एक और चीज़ है जो हमें मतलब समझनी है, हमारे लिए समझने के लिए ज़रूरी है, वो कौन सी चीज़ है वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप लिखते हैं ना इटालियन, जैसे एन इटालियन होता है, एन इटालियन, अब इसका मतलब अगर आप बताएंगे ये तो एक इटली का बंदा हो गया। अगर पूरे इटली के बंदे को डिफ़ाइन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, द इटालियन। क्या लिखेंगे, द इटालियंस। ये जहन में रखने की बात है। अब देखें इनका इस्तेमाल वो जो हमने पीछे वाला द इंग्लिश और द फ्रेंच का पढ़ा, उनमें कितना डिफरेंस है। अगर एन इटालियन आता है तो एक इटली का बंदा द इटालियंस होगा, ये देखें,